मैंने ये सारी बातें या संक्षिप्त में कहना थोड़ा कठिन ही होता है, लेकिन लेट्स ट्राई। हरी हरी। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी क्या कहे, खगोल, एक होता है भूगोल, भूगोल, और दूसरा होता है खगोल। ऐसे कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी भी कहते हैं। उसकी चर्चा सुखदेव गोस्वामी किए हैं। पहले के स्कंदों में, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद में सर्ग विसर्ग, इस सृष्टि की रचना का प्रारंभ भगवान किए, देन ब्रह्मा टुक ओवर, ब्रह्मा भी आगे उस क्रिएशन को बढ़ाए। तो उसी का वर्णन फिर पांचवें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं। सप्तद्वीप है, फिर 9 वर्ष है, फिर भारतवर्ष भी है, स्वर्ग है, और 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, और 14 भुवन है। उसी के अंतर्गत फिर वो नरक भी है, पाताल लोक का वर्णन इस पंचम स्कंद के अंत में किए, और पाताल कितने हैं ये बताए। 28 पाताल है, और ये पाप करने से इस पाताल में, वो पाप करने से इस पाताल में। कैसे बद्ध जीव को या पापी को यम यातना भोगनी पड़ती है, यम के दूत कैसे परेशान करते हैं। और ऐसी परेशानी, ऐसा कष्ट, ऐसी यातनाओं का वर्णन वहाँ हुआ है, ये रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप डरोगे। तो राजा परीक्षित तो ये वर्णन सुन ही रहे हैं, नरक और यम यातना का वर्णन। तो वह राजा परीक्षित डरे तो नहीं, किंतु राजा परीक्षित को दया आ गई। इसीलिए उन्होंने पूछा, तो कोई उपाय भी तो होगा। जो करने से जीवों को नरक जाना नहीं पड़े। क्या करना होगा? कोई विधि विधान भी होना चाहिए, जिससे यह नरक की यात्रा से बच सकता है, यम यातना से बच सकते हैं। तो कहिए, बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी, हरि फिर कहे, धार्मिक बनो, कुछ कर्मकांड करो, प्रायश्चित करो, हिंदू बनो, गर्व से कहो हम हिंदू है, हिंदू बनो। तो वह वैसे लिखा है आचार्यों ने टीकाओं में कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षा ले रहे थे। राजा परीक्षित की परीक्षा हो रही है। सुखदेव गोस्वामी ने ये कह के कि प्रायश्चित कर सकते हैं, कुछ कर्मकांड कर सकते हैं,
वो देखना चाहते थे क्या इस बात को स्वीकार करेंगे, इस बात से प्रसन्न होंगे, ये बात मंजूर होगी राजा परीक्षित को। तो राजा परीक्षित को ये बातें बिल्कुल मंजूर नहीं थी और उन्होंने कहा इससे काम नहीं बनेगा। कुंजर शौचवत, तो ये तो हुआ, पाप करो और फिर कुंभ मेले में जाओ, हर हर गंगे, स्नान करो, हो गए पाप से मुक्त, और पुनः बिजनेस एज यूजुअल, अपने काम के धंधे या क्रोध के धंधे, लोभ के धंधे करते रहो, पाप करते रहो। ये तो कुंजर शौचवत, हाथी ने स्नान किया, करता ही है बढ़िया से। हमारे पदयात्रा में हाथी था, उसका नाम हाथी नहीं थी, लक्ष्मी उसका नाम था। तो बढ़िया से हमने देखा कैसे वो बढ़िया स्नान तो करती थी, लेकिन किनारे आके फिर आके सारी धूल पुनः फेंक देती थी अपने। क्या फ़ायदा उस स्नान का। तो इसको कुंजर शौचवत कहा है। तो वह राजा परीक्षित का क्या फ़ायदा है, पाप करो फिर कुछ प्रायश्चित करो और मुक्त हो जाओ उस पाप के फल से, लेकिन पुनः पाप करो। हरि हरि। तो प्रायश्चित करने से पाप की जो वासना है, पाप की वासना से व्यक्ति नहीं मिटता। तो ऐसा कोई उपाय बताइए ताकि उस विधि विधान को अपनाने से व्यक्ति पाप के विचारों से भी मुक्त होगा। तापत्रय उन्मूलनम, ऐसा भी भागवत कैसा है। तो फिर उत्तर शुरू हुआ। तो भागवत के अध्ययन से या भागवत पर अमल करने से फिर होता क्या है, तापत्रय उन्मूलनम, अपरूटेड। पाप की वासना से समूल उसको उखाड़ के फेंकते हैं। समूल समझ रहे, समूल, मूल सहित, जड़ के साथ। तो प्रायश्चित किया तो ऊपर से कुछ काट छाट तो हो गई, ट्रिमिंग हो गया, जैसे बाम्बू है या केला है, एक पेड़ काट भी दिया तो फिर क्या होता है, और केले के पौधे का हो, वो तो अच्छा है, केले का तो स्वागत है। लेकिन और भी ऐसी कोई खराब बातें भी है, विचार भी है, होते ही है, वे समूल नष्ट नहीं होते ऐसे प्रायश्चित से या कर्मकांड से। तो ऐसा कोई उपाय बताइए ताकि वो समूल पाप की वासना से ही हम मुक्त हो। कूट है, फिर बीज है, फिर क्या प्रारब्ध है, फिर उसका फल है, पुण्य का भी फल है, पाप का भी फल है। तो ये फल चखने के पहले कैसे वो जो कूट है या बीज है, वहाँ से उसको कैसे उखाड़ के फेंका जा सकता है, ऐसा होना चाहिए। तभी तो उस जीव का कल्याण होगा, सदा के लिए उसका फायदा होगा। हरि हरि। फिर वो मुक्त होगा, फिर वो भक्त। तो उसी के अंतर्गत फिर सुखदेव गोस्वामी ने एक इतिहास बताया।
और वो इतिहास है अजामिल का। आसित अजामिलो दासीपति अजामिलः, ऐसे शुरुआत करते हैं। एक था दासी का पति, केवल दासी का नहीं, वेश्या का पति, वेश्या का बन गया पति। वो था कन्नौज का, था कन्नौज, कानपुर के पास। और फिर सारा उसका जीवन चरित्र का वर्णन किए सुखदेव गोस्वामी। और सुदैव से उसने अपने पुत्र का नाम रखा नारायण। और इसका 10वां पुत्र था, नारायण नामक पुत्र 10वां पुत्र था। और 10वां पुत्र कब हुआ? जब वो 80 साल का था। 80 साल तक उसका प्रजा उत्पादन चल ही रहा था और पापी था। जैसे जगाई मधाई थे, पापी छीलो रे, वो पापी थे, ये भी पापी था। लेकिन सुदैव से अपने पुत्र का नाम रखा नारायण। फिर वृद्धावस्था आ गई, फिर बीमारी भी आ गई, कोरोना वायरस आ गया। कोई कारण बनता है मृत्यु का, तो वह फिर यमदूत भी आ गए उसको ले जाने के लिए। तो यमदूतों का देखकर ही उनके हाथ में क्या था? रस्सी भी थी। उसकी धोती पीली हो गई। ऐसे डरावने थे वे। तो डर के मारे, और कोई है हमको बचा सकता है, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। तो बगल में ही बालक नारायण खेल रहा था। तो वह मरता क्या नहीं करता, कहते हैं। वो जानता है कि बालक क्या मदद कर सकता है, लेकिन हर चीज़ का वो सहायता लेने का प्रयास करता ही रहता है ताकि वो न मरे। तो वह तो उसने कहा नारायण। क्या कहा? नारायण। एक ही बार कहा होगा। तो ये नारायण उच्चारण करते ही नारायण के दूत आ गए। कितने दूत आए? 4 आ गए, क्योंकि नारायण ऐसा नाम कहा जिसमें 4 अक्षर है। तो एक एक अक्षर पुकारा तो एक एक विष्णुदूत भी आ गए, एक अक्षर उच्चारण करने के लिए। ऐसा फायदा हुआ। तो वह ये तो थोड़ा विशेष प्रसंग है। तो नारायण दूत और विष्णुदूतों का संवाद, ये सब पठनीय बातें हैं। पठनीय, फिर चिंतनीय,
मननीय। तो विष्णुदूतों ने उनको हकाल दिया, गेट आउट। तो अजामिल मुक्त हुआ, लेकिन भक्त नहीं बना था। उसने जो नारायण कहा इस समय, उससे केवल मुक्त हुआ। तो जो उच्चारण किया इस अजामिल ने नारायण कह के, ये जो उच्चारण हुआ, इसको नामाभास जप या कीर्तन या नामाभास उच्चारण हुआ। नामाभास, शुद्ध नाम का जप नहीं हुआ, शुद्ध नाम कीर्तन नहीं हुआ, नामाभास। हरि हरि। तो फिर वे आगे हरिद्वार गए और उन्होंने साधना की। नामाभास जप मतलब जो पाप है, पाप से तो मुक्ति हो गई। हरि हरि। तो उन्होंने साधना की, साधना भक्ति की। हरिद्वार में गंगा में स्नान भी किया और फिर आगे जप भी किया, हरे कृष्ण हरे 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 राम राम। ध्यान पूर्वक जप करने लगा। 10 नाम अपराध भी सीखा वो। पहले क्या क्या करता था, वैष्णव अपराध चलता था उसका, गुरुर अवज्ञा चलती थी, नाम के बल पर पाप करता था, और ये सब कर्म कांड भी करता था। समझता कर्म कांड से काम बन जाएगा। कर्म कांड और भक्ति कांड, भक्ति के ये भक्तिमय जीवन है, भक्ति के विधि विधान है, वो समकक्ष ही है। दोनों की वैल्यू या फायदा एक ही है, सेम थिंग, एक ही बात है, एक ही बात है, लेकिन एक बात नहीं होती है। कर्म कांड की एक बात है तो भक्ति की दूसरी बात है, अलग बात है। दो अलग अलग स्तर पर है, दो एक ही है समझना क्या है, अपराध है, ऐसा हिंदू समझते हैं। जतमत ततपत। तो अजामिल ने ये सारी बातें सीखी, शास्त्र सीखा और गुरुजनों से, संतों से शिक्षाएं ग्रहण की, उनका संग भी प्राप्त किया और सुधार किया, और अपने जप को उन्होंने शुद्ध नाम जप करने लगे। और जब उनको मंत्र सिद्धि प्राप्त हुई, मंत्र सिद्धि, तो फिर अब वैकुंठ जाने के अधिकारी बन गए वे। तो वैकुंठ धाम से विमान आया और कहते कि शायद वही विष्णुदूत आ गए। पहले भी आए थे लेकिन वैकुंठ नहीं ले गए। उस समय भी उसने नारायण तो कहा था, तो अभी भी वैकुंठ नहीं ले गए। लेकिन अब जब उन्होंने ध्यान पूर्वक जब अपराध रहित, अपराध शून्य ही लहो कृष्ण नाम, तो फिर उन्होंने शुद्ध नाम जप
करने में वो प्रवीण हुए, कुशल हुए। हरि हरि। तो फिर विष्णुदूत आए और अजामिल को भगवत धाम ले गए। अमीजा तो अमचा गावा हुआ, अमचा राम राम घावा। ओके, एनी क्विक क्वेश्चंस, कमेंट? हाँ, कौन से समय? हरिद्वार से? तो दो ही तो समय है ना। कन्नौज में थे, विष्णुदूत आए, उसको विष्णुदूत गए अपने ड्यूटी पर, और कन्नौज से फिर विष्णुदूतों के प्रस्थान के उपरांत वो हरिद्वार गया। कोई ज़्यादा दूर नहीं है, पद यात्रा करते हुए गया होगा। और फिर वहाँ उसने अपनी साधना की, साधना में सिद्ध हुआ, और फिर वैकुंठ गया। तो तीन ही स्थान है, एक कन्नौज स्थान है, एक हरिद्वार है, और तीसरा और फाइनल डेस्टिनेशन वैकुंठ है। और कहाँ आने जाने के बाद? हाँ, संग भी प्राप्त हुआ उसको। ये विष्णुदूत और यमदूतों का। एनीवे, आप यह प्रश्नोत्तर या कुछ चल रहा है आप में से, तो जूम में जो हो उसका प्रश्न का तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। शांताकार कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर वो कहते तो कैसा होगा? अरे वो प्रश्न पूछना चाहते तो, मुझे सुनाना चाहते तो कैसे सुनाएंगे? कैन यू बी इन द मिडल? तो दरम्यान यहाँ कुछ प्रश्नोत्तर जो मेरे साथ जो बैठे हैं भक्त कर ही रहे, और आपने उत्तर सुन भी लिए। तो विष्णुदूत जो आए थे उनको भी उनका संग का फायदा हुआ। बड़े सुंदर भी थे, दर्शन भी हुआ, और उनके वचन भी सुने, उससे प्रभावित भी हुआ, और इसीलिए उसने अपनी आगे हरिद्वार में जाके साधना भक्ति की और मुक्त हुआ। तो ये भी कह सकते हैं, लव मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि हो। तो कुछ क्षणों के लिए सही अजामिल को इन साधु का, संतों का, जो विष्णुदूत थे, उनका संग प्राप्त हुआ। तो वह केवल मुक्त ही नहीं, भक्त हुआ। यह शांताकार, वी डोंट हैव मच टाइम, लेकिन कोई किसी ने कुछ लिखा है प्रश्न? तुम्हारा ही प्रश्न है? क्या है? लेकिन लक्ष्य तो मुक्त होना नहीं है, लक्ष्य तो भक्त होना है, ये समझना है। यह भक्त हुआ मतलब फिर मुक्त भी हुआ। लेकिन जो केवल मुक्त ही हुआ है वो भक्त नहीं बना है।
तो इस कान में आ गए, इस कान से जुड़ गए तो हम ठीक है, मुक्त हो गए। लेकिन ये सारी साधना, लेकिन वो फिर कैवल्यम नरकायते हो सकता है। वो जो मुक्ति है नरकीय स्थिति ही है, ऐसा भी आचार्यों ने कहा या शास्त्र ने कहा है। या भक्त मुक्ति को पसंद नहीं करते, देने पर भी नहीं लेते। दिए मान न क्या नहीं लेते। 5 मुक्तियाँ है, उसमें तो सायुज्य मुक्ति तो उसको ठुकराते ही है, बाकी का भी बस मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मतलब मुक्ति भी नहीं चाहिए। भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, बस आपकी भक्ति। और वो कैसी भक्ति? अहेतुकी भक्ति, उसमें कोई हेतु नहीं हो, जिसके अंतर्गत मुक्त होने का हेतु भी नहीं है। न तो भुक्ति की कामना है, न तो मुक्ति की कामना है, न सिद्धि की कामना है। ऐसी निष्काम भक्ति को प्राप्त करना ही भक्ति का लक्ष्य है। क्या ओके, ज़्यादा समय नहीं है। कुछ है प्रश्न? शांता का लेट्स ट्राई। संग्रह का थोड़ा देखते ही आप, कोई और भी लोग बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, केवल तुम ही नहीं हो। शांताकार अनम्यूटेड, शांताकार करम हरिवो। तुम भी बता दो कि यू आर इनम्यूटेड, अनम्यूटेड, बता दो उसको कुछ। अरे या किसी ने लिखा है कोई प्रश्न? कुड वी रीड? Quick, don't have time. Hare Krishna, Nandal Pranam Maharaj. How we can fight different injustice during this pandemic? How? Can we fight? How we can fight different injustice during this pandemic? Injustice. What is injustice? Inconvenience या injustice? है ना क्या? हाँ? While fighting, equipped, yeah. इसका उत्तर बड़ा भी हो सकता है, लेकिन फाइट विद द होली नेम, भगवान के नाम के साथ लड़ो। वैसे कल मैं बता रहा था, जब आप पूछ रहे हैं कैसे फाइट कर सकते हैं, तो कल मैं दुबई मिडल ईस्ट के भक्तों को संबोधित कर रहा था, तो मैंने कहा वैसे कि ये पैंडेमिक सिचुएशन या जो वायरस का जो समय है, एक प्रकार का युद्ध चल रहा है। और फिर मैंने कहा कि दो भगवान की 2 शक्तियों के मध्य में युद्ध हो रहा है। एक शक्ति है भगवान की बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति। तो माया शक्ति ने अटैक किया, हमला किया। भगवान की जो तटस्थ शक्ति है, इस संसार के जो जीव है, वो भगवान की शक्ति, उसका नाम तटस्थ शक्ति है। और फिर संसार भर के सारी जो
तटस्थ शक्ति या सारे जो जीव है तटस्थ और वे बद्ध भी है। हाँ, तो वे सारे के सारे मिल के और सुपर पावर्स वगैरह हरे संसार भर की सारी ह्यूमैनिटी मिल के लड़ रही है। दे आर डिफेंडिंग। आहार निद्रा भय मैथुन एक प्रोपेंसिटी, एक व्यवहार या वृत्ति बद्ध जीव की क्या होती है? भय, डिफेंस। लड़ता रहता है, अपनी रक्षा करते रहता है। तो संसार भर के सारे मनुष्य मिलकर लड़ रहे हैं। दे आर डिफेंडिंग, फाइटिंग बैक वो वायरस के साथ। तो उस वायरस को तो बाय कृष्णा's ऑर्डर प्रभुपाद कहते हैं। बाय कृष्णा's ऑर्डर भगवान भेजते हैं कोई समस्या समय समय पर, और यहाँ के बद्ध जीवों को परेशानी कराते हैं माया के माध्यम से, माया के जरिए से, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो बहिरंगा शक्ति और हम तटस्थ शक्ति, इन दोनों के मध्य में द बिग वर्ल्ड वॉर, एक युद्ध चल रहा है, बिग फाइटिंग चल रही है। तो इसमें तो हाउ टू फाइट, पूछ रहे हाउ टू फाइट। तो इसमें हम जीतने वाले तो नहीं है, अभी तक नहीं जीते हैं और कभी नहीं जीतेंगे। हाउ टू फाइट, तो पॉलिसी को चेंज करना होगा। तो जैसे प्रभुपाद समझाते हैं, आप किसी अपने मित्र के घर जाना चाहते हो, घर में प्रवेश करना चाहते हो, तो रास्ते में है कुत्ता है, कुत्तों से सावधान। तो वह कुत्ता आपको घर में प्रवेश करने से रोकता है, तो कुत्ते से तो लड़ नहीं सकते। हाँ, कुत्ते के साथ लड़ाई होगी तो आपकी पराजय होने वाली है, आपको काटने वाला है। तो क्या करना चाहिए इस लड़ाई में, कुत्ते के साथ लड़ाई में अगर हम जीतना चाहते हैं, फ्रेंड को बुलाओ, मोबाइल पर फ़ोन करो या बेल बजाओ। जैसे मित्र आएगा तो ए मोती, ए जॉनी, या ऐसा कहते ही कुत्ता विल बी आउट। अपनी पूंछ को ऐसे हिलाते हुए अपने मालिक के चरणों में वो भी बैठ सकता है या बगल में बैठ सकता है। ओके, तो आपका मार्ग खुल गया, आप अपने मित्र को मिल सकते हो, मित्र के घर में जा सकते हो मित्र के साथ। सो लाइक दैट फाइटिंग हम भगवान के, तो भगवान को पुकारना होगा। Then victory is guaranteed, फिर जीत निश्चित है। हाँ, Why Chaitanya Mahaprabhu used to hear Dhruva Maharaj and Prahlad Maharaj charitra again and again? ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के चरित्र चैतन्य महाप्रभु पुनः पुनः क्यों सुना करते थे? मुझे भी याद है इसका विशेष महिमा है प्रहलाद और ध्रुव चरित्र के। मैंने भी मेरे जीवन में जब हम स्कूल गए तो उन दिनों में अच्छा, उस दिनों में उनमें चलता था कुछ, कोई धार्मिक कथाएं, धार्मिक चर्चा हमारे गुरुजी किया करते थे स्कूल में। तो पहली बार या पहली कथाओं में जो कथा हमने सुनी, एक तो ध्रुव महाराज की सुनी और प्रहलाद महाराज की सुनी। आपने भी
ऐसा कुछ सुना होगा आपके जब बालक थे आप, तो पहली कथा ध्रुव महाराज की और प्रहलाद महाराज की। यस दिस निकाल दिया कि डाल दिया वापस? ओके, दुर्दैव की बात है। ऐसा हुआ क्यों? रेडी? 7:15 बजे खोलना है क्या? वैसे भी हमको बंद तो करना है 8 बजे, मुझे क्लास भी है। तुलसी, ओके, तुलसी महारानी की। तो वह लगता है चैतन्य महाप्रभु भी सुना करते थे, तो सारा संसार भी वही कथा, ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज कथा सुनते हैं। और विशेष चरित्र है, उनसे स्फूर्ति मिलती है तपस्या करने के लिए, स्फूर्ति और बल मिलता है। हरी हरी, सुनते रहिए। या भगवान ये भी, चैतन्य महाप्रभु ये भी दर्शा रहे हैं कि हमको सीधे रास लीला, रास क्रीड़ा की ओर नहीं दौड़ना चाहिए, जो 10वें स्कंद में है। उसके पहले के स्कंद भी, उनका भी अध्ययन, श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो प्रहलाद चरित्र तो 7वें स्कंद में है, ध्रुव चरित्र 4थे स्कंद में है। इन स्कंदों का अध्ययन करते करते फिर हमारी मानसिकता भी बन जाएगी, हम तैयार होंगे और शुद्धिकरण होगा। तो फिर 10वें स्कंद की जो मधुर भी और गोपनीय लीलाएं हैं, राधा कृष्ण प्रणय के विकृतिर आह्लादनी शक्तिरस्मात्, उसके लिए हम तैयार हो सकते हैं। यस एंड Now in ISKCON we are seeing that Grihastha devotees have only one child. इस्कॉन में, इस्कॉन के डिवोटीज, गृहस्थ डिवोटीज का एक ही बालक या एक ही बच्ची या अपत्य, हाँ आपत्ति होते हैं। हाँ। तो और उनमें से बहुत सारे लड़कियां ही हैं। और उसमें से कई सारी लड़कियां ही है, तो अच्छा है। कितने बच्चे होने चाहिए, मतलब गृहस्थ को? अष्टपुत्र सौभाग्यवती। एक तो बच्ची है तो अभी इसका स्वागत होना चाहिए। ऐसा लिखने वाले भी सोच रहे हैं ये ठीक नहीं कि वो बच्चियाँ ही हो रही है, बच्चे क्यों नहीं हो रहे, लड़कियाँ क्यों। ये हरे कृष्ण भक्तों का ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। हाँ, वो जीव आया है तो जीव का स्वागत है, फिर वो लड़की के शरीर में है, लड़के के शरीर में है। और फिर आप किसी को जन्म दिया तो जिम्मेदारी भी तो है। क्या जिम्मेदारी? केवल उनको रोटी कपड़ा मकान ही देना या खिलाना नहीं है, उनको मुक्त करना है। न मोचयेत समुपेत मृत्युम। आप देख लो कितनों को आप मुक्त कर सकते हो। वैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहे कि ही वुड नॉट माइंड 100 बच्चों को जन्म देने के लिए, अगर उनको मुक्त कर सकते हैं ऐसा भी। So there is no limit वैसे।
लेकिन देश काल परिस्थिति का विचार करते हुए लॉज ऑफ द लैंड, देश के भी नियम है, उसकी ओर भी ध्यान देते हुए, लेकिन इस जो फैमिली प्लानिंग है गवर्नमेंट का, वो तो बदमाश है सरकार। और दे हैव नो आइडिया। उनको लगता है कि पहले तो अष्टपुत्र सौभाग्यवती वगैरह का आशीर्वाद भी मिलता था और बच्चे भी कई सारे 5 पांडव होते थे या 8, और कई सारे हुआ करते थे, तो संख्या घटा देंगे, उनका ऐसा कैलकुलेशन है। बच्चों की संख्या घटा देंगे तो हर बच्चे को थोड़ा अधिक संपत्ति मिलेगी, पैतृक संपत्ति है, उसके वारसदार कम है तो फिर हर एक को अधिक संपत्ति, अधिक बड़ा मकान या बड़ा हिस्सा या जमीन अधिक मिलेगी, या धन राशि जो है, कोई फिक्स डिपॉजिट्स है, संख्या कम है तो हर एक को कम या अधिक मिलेगी, तो वे भी खुश हो जाओ बच्चे। हाँ, ऐसा उनका कैलकुलेशन है। लेकिन वैसे बच्चों की संख्या या जनता की संख्या, लोक संख्या कम करने से ये सब कुछ नहीं होने वाला है, वो सुखी नहीं होने वाले हैं। उन बच्चों की फिर वो 1 है या 8 है या 100 है, उनकी क्वालिटी की ओर, फिर परिवार के इतने बच्चे या फिर देश की इतनी लोक संख्या, उन लोगों की जो क्वालिटी है, अच्छे गुणवान, केवल धनवान बच्चे ही नहीं, धनवान जनता ही नहीं, गुणवान अगर है तो मान लो, इन्हें समय तो नहीं है, लेकिन सारे संसार में मान लो कि जो लोक संख्या घटाते हमने अभी 2 लोग बच गए। सारे संसार में कितने लोग बच गए? 2 लोगों को बचा दिया, फैमिली प्लानिंग करा के, हाँ, 2 ही बच गए। तो पता है ये 2 क्या सोचेंगे? 2 मतलब 50-50। ये सारा संसार की जो सारी संपत्ति है, मैं केवल आधे का ही मालिक हूँगा। ना, This 2 is too many। ये 2 मतलब अधिक हो गए, कितने होने चाहिए? 1 बार। ऐसी प्रवृत्ति है, हर बद्ध जीव ऐसा सोचता है, ईश्वरो अहम। ऐसा लोभी भी है, लोभांध भी है, धनांध भी है। तो केवल संख्या घटाने से लोग संतुष्ट होंगे, समाधान होगा, मन शांति होगी, ऐसा नहीं होगा, न हुआ है, नहीं होगा। तो ये जो लॉ मेकर्स है, उनको ये सब पता नहीं है, ऐसा नहीं सोचते वे, इसीलिए उनके सारे जो नियम है बेकार है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो उनको पता ही नहीं है। हरी ओके, स्टॉप हियर। धन्यवाद। हरे कृष्ण।